क्या तुम एग्जाम में फेल हो गए हो? क्या तुम्हें अभी लग रहा है कि सारी मेहनत बेकार हो गई? अब मैं क्या करूं? मम्मी पापा भी घर में डांट रहे हैं। तो जो होना था वो तो हो ही गया। तुम्हें एग्जाम देना था, तुमने दिया। रिजल्ट आना था, वो भी आ गया। फेल होना था तो वो भी तुम हो चुके। तो अब तुम्हें क्या करना है? तो ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शायद इस वीडियो से तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। तो देखो, जो भी एग्जाम में फेल होता है तो उनके मन में सबसे पहले यही सब बातें आते हैं। मैं एग्जाम में फेल हो गया, अब मैं घर में कैसे बताऊं? मम्मी पापा को बहुत दुख होगा। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मेरे सभी दोस्त पास हो गए और मैं पीछे रह गया। आस पड़ोस के लोग अब बातें सुनाएगा, लोग हंसेंगे मुझ पर, नालायक समझेंगे। मैं अपने दोस्तों के साथ अब नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझसे छोटों के साथ अब पढ़ना होगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और यही सब बातें शायद तुम्हारे मन में भी अभी आ रहा होगा। और कुछ तो इन बातों को सोचकर पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अब मुझसे नहीं होगा, इस तरीके से वो लोग पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। तो ध्यान से सुनो, तुम एग्जाम में फेल हुए हो तो यहाँ पर क्या दिक्कत होगी? ऐसा कौन सा इतना बड़ा अपराध किया है तुमने जिससे तुम डर रहे हो या फिर लोगों से छिप रहे हो? हाँ ठीक है, तुमने कोशिश की थी, कोशिश में शायद कोई कमी रह गई हो जिसके वजह से तुम फेल हो गए हो। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? कोई भी एक एग्जाम में फेल हो जाना ये तुम्हारे पूरे जीवन का फैसला नहीं कर सकता है। कोई भी एक एग्जाम में फेल होने से ये मतलब तुम्हारे काबिलियत पर या फिर तुम अच्छे हो या फिर गलत हो, इस बात को जज नहीं करता है। ऐसे भी कई बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने कॉलेज में या फिर स्कूल में कई बार फेल हुए थे, लेकिन अभी वो बड़े बड़े मतलब पद पर है या फिर बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी सिर्फ एक बार फेल होने से ही मतलब इतना डर जाते हो या फिर खुद को कमजोर मान लेते हो? तुम लोग इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हो? क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? मैं तो कहता हूं, अगर तुम लोग 10 बार भी फेल होते हो तब भी तुमको हार नहीं मानना है। तुम्हें खुद को चैलेंज देना है, इस एग्जाम को मैं जैसे भी हो पास करके ही रहूंगा, चाहे मुझे जितनी बार भी एग्जाम में क्यों ना बैठना पड़े। क्योंकि मुझे कुछ बनना है, मुझे अपनी नजरों में कुछ बनना है। दुनिया से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे खुद को कुछ बनाना है या फिर मुझे अपनी नजरों में ऊंचा बनना है, और खुद का रास्ता मुझे खुद ही बनाना होगा। और ये जो तुम लोग बेकार की बातें सोचते रहते हो, जैसे कि मैं अगर फेल हो गया तो मेरे आसपास के लोग, मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरे साथ नहीं रहेगा, लोग मुझको नालायक समझेंगे या फिर लोग मुझ पर हंसेंगे। तो इस तरीके के फालतू के बातों को तुम लोग सोचते हो। तो ध्यान से सुनो, तुम पास करो चाहे फेल करो, इन सभी लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे वो पड़ोसी हो या फिर तुम्हारे दोस्त, किसी को कोई भी मतलब नहीं है यार। तुम चाहे पास करो, अपनी लाइफ में तुम जैसे भी रहो, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा को फर्क पड़ेगा, जिसने तुम्हें लेकर मतलब बहुत बड़ा सपना देखा होगा, या फिर लाइफ में तुम्हें कभी दुखी देखना नहीं चाहता है। और सबसे ज्यादा फर्क तो पड़ेगा सिर्फ खुद तुम्हें, क्योंकि पूरे लाइफ तुम्हें ही बिताना है। मम्मी पापा तो अभी हमारे साथ है, लेकिन पूरा लाइफ तो हमारे साथ नहीं रहेगा। मेहनत करना होगा हम लोगों को। तो सिर्फ और सिर्फ फर्क तुम्हें पड़ने वाला है, तकलीफ तुम्हें होने वाला है। और जब तुम तकलीफ में रहोगे तो ये आस पड़ोस के लोग या फिर तुम्हारे जो दोस्त है वो तुम्हारे हाल पूछने के लिए नहीं आएगा। तुम जैसे भी रहो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? बाद में सिर्फ तुम्हें पछतावा होगा, आखिर समय रहते अगर मैंने कुछ कर लिया होता तो। अगर दूसरों की बातें ज्यादा ध्यान ना देकर खुद के बारे में सोच लिया होता तो। तुम्हारे दोस्त अगर एग्जाम में पास हो सकता है तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर क्या कमी है? क्या तुम काबिल नहीं हो? खुद को कमजोर समझना बंद करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तुम जानते हो? तुम खुद को कमजोर मान लेते हो या फिर खुद के काबिलियत पर शक करते हो। ज्यादा सोचने की बीमारी, जो तुम ज्यादा सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मुझे शर्म लगता है, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कौन क्या कहता है, लोगों को कहने दो।
तुम सिर्फ अपने काम में ध्यान दो। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इसमें तुम्हें ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें खुद का लाइफ को खुद ही जीना है या फिर खुद ही तुम्हें रास्ता बनाना है। दूसरों की बातों को सोच कर या फिर डर कर या फिर शर्मा कर तुम अगर पढ़ाई छोड़ दोगे, एग्जाम नहीं दोगे, तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ तुम्हें पड़ेगा। तुम्हारा लाइफ खराब होगा और कोई भी तुम्हें पूछने भी नहीं आएगा। और जिन दोस्तों के लिए तुम ज़्यादा रो रहे हो कि ये दोस्त मेरे साथ नहीं रहेंगे, अब मैं दोस्तों के साथ नहीं रह पाऊंगा, तो ये मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। सभी लोग अपने अपने काम को लेकर व्यस्त हो जाएंगे या फिर सभी को अपने अपने काम करने होंगे, तो हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा। और एक सच बात बता रहा हूं कि बाद में तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें पूछने नहीं आएगा आखिर तुम किस हालात में हो। तुम्हें तुम्हारा रास्ता खुद ही ढूंढना होगा या फिर तुम्हें खुद ही मेहनत करके तुम्हें अपने रास्ते पर चलना होगा। इसलिए पढ़ाई करो और भूल कर भी पढ़ाई को मत छोड़ना। चाहे लोग कुछ भी कहे, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। एग्जाम में फेल हो गए हो, कोई बड़ी बात नहीं है। खुद को कमजोर मत समझो, दूसरी बार प्रयास करो। अगर दूसरी बार भी तुम्हें सफलता नहीं मिलती है तो तीसरी बार प्रयास करो। इस तरह से प्रयास करते रहो जब तक तुम्हें सफलता ना प्राप्त हो। जब तक तुम सफल नहीं हो जाते तब तक तुम कोशिश करते रहो। शर्माओ मत या फिर घबराओ मत। तुम्हें अपनी नज़रों में ऊंचा दिखना है। तुम्हें दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हें अपनी नज़रों से नज़रें मिलाना है या फिर तुम्हें खुद से जीतना है। इस बार जो गलती हुआ है तुमसे, अगली बार उस गलती को मत करो। अपने पढ़ने की रूटीन को बदलो। जिस सब्जेक्ट्स में इस बार कम मार्क्स आए हैं उस सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दो। अगर एग्जाम के लिए 10 महीना बाकी है तो 8 महीने में तुम्हारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। खुद को चैलेंज दो, आखिर इतने दिनों के अंदर मेरा ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। सोशल मीडिया को बंद करो, क्योंकि ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं। यूट्यूब, गूगल, इन सभी पर मतलब अपने कोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स को सर्च करो। इससे क्या होगा कि तुम्हें समझने में काफ़ी आसानी होगी। खुद को काबिल बनाने के लिए पढ़ो, नॉलेज पाने के लिए पढ़ो। जो भी तुम पढ़ रहे हो उस पर तुम्हारा मतलब 100% नॉलेज होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा काफ़ी डेंजरस होता है। या तो तुम कुछ जानो ही मत, और अगर जानना चाहते हो तो उसे मतलब पूरी तरीके से जानो, क्योंकि डिग्री का सर्टिफिकेट होने से ही कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। चीज़ों को डिटेल्स तरीके से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि आज भी पैसे से ज़्यादा ज्ञान का सम्मान काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि पैसे से तुम मुंह पर तो सम्मान को खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे हमेशा बुराइयां ही होगी। तो उम्मीद है इस वीडियो से तुम लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। और अगर तुम लोग एग्जाम में फेल भी हो चुके हो तो तुम लोगों को डरने की या फिर शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम लोग फिर से प्रयास करो और अपने आप पर भरोसा रखो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लेना और लाइक बटन पर भी लाइक कर देना।